एक्सरसाइज 4 वन एवं वन प्राणी संसाधन का 17वां टॉपिक देखेंगे। 17वां टॉपिक है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या है? तो क्या भारत की दो संस्थाओं द्वारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI और वन अनुसंधान संस्थान FRI ने मिलकर 1970 ईस्वी में भारत के संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की है। इसी सूची को ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। मतलब भारत की दो संस्थाएं हैं। भारत के दो संस्थाएं के द्वारा एक संस्था का नाम है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरा संस्था है आपका नाम वन अनुसंधान संस्थान। ये दोनों मिलकर जो है भारत में जो भी संकटग्रस्त पादप प्रजातियां हैं उसका एक सूची तैयार किया गया है। ये दोनों मिलकर जो है भारत के संकटग्रस्त पादप जो है संकटग्रस्त पादप प्रजातियां जो हैं उसका एक सूची तैयार किया गया है। वही सूची को ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। उस सूची को ही जो है नाम रेड डाटा बुक रखा गया है। इसका निर्माण जो है 1970 ईस्वी में इस सूची का जो है निर्माण किया गया है। अब जो है 18वां टॉपिक है भारत सरकार द्वारा वन प्राणियों की संरक्षण। अब भारत सरकार जो है मैंने वन प्राणियों की संरक्षण के लिए कौन कौन सी व्यवस्था किए हैं। तो भारत सरकार जो है वन प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जो है कई व्यवस्था किए गए हैं, जिसमें एक है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना किया है, दूसरा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किया गया है, तीसरा जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इत्यादि की स्थापना किया है। तो ये सब के द्वारा स्थापित करके भारत सरकार जो है वन्य प्राणियों के संरक्षण करने की व्यवस्था की है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान क्या है और भारत में यह कितने हैं। तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहता है वैसा क्षेत्र जो राष्ट्र के प्राकृतिक और ऐतिहासिक गौरव को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी नियमों द्वारा स्थापित किया जाता है, उसे ही राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहा जाता है। वैसा क्षेत्र जो राष्ट्र के प्राकृतिक मतलब देश के प्राकृतिक जो हैं उसको सुरक्षित करने के लिए तथा ऐतिहासिक गौरव को माने ऐतिहासिक जो गौरव है जो इतिहास में जो है एक प्रकार का जो है उसको जो है एक मैंने ऐतिहासिक उसको जो है पहचान बनती है। तो उस चीज को सुरक्षित करने के लिए अस्थायी नियमों द्वारा एक अस्थायी नियम होते हैं, उस नियम के तहत उसका स्थापना किया जाता है, उस क्षेत्र का स्थापना किया जाता है। वही क्षेत्र जो है आपका राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहलाता है। यह जो है यह क्षेत्र जो है वन जीवन को सुरक्षित रखते हुए आपका जो है यह क्षेत्र जो स्थापित किया जाता है या माने वन जीवन को वन का जो जीवन होते हैं वन प्राणी का जो जीवन होते हैं उसको सुरक्षित तो रखते करता है। सुरक्षित रखते हुए यह जो है लोगों को मनोरंजन अर्थात ये जो है मतलब एक तरह से देखने के लिए घूमने के लिए व्यवस्था अर्थात मनोरंजन का व्यवस्था भी बनाता है। या भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान जो है की संख्या लगभग 99 है। इसकी संख्या भारत में 99 जो है टॉपिक है वन जीव अभयारण्य। तो सरकार के द्वारा स्थापित वह क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर जब तक उच्चतम स्थलीय व्यवस्था अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश वर्जित होता है, वही क्षेत्र जो है वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा स्थापित वैसा क्षेत्र जहां पर स्थलीय मतलब उस क्षेत्र के पदाधिकारी के अनुमति के बिना प्रवेश उस क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित होता है, प्रतिबंध होता है, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वह क्षेत्र को ही वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। भारत में देखा जाए तो कुल अभयारण्य की जो संख्या है आपका लगभग 551 है और विकसित अभी हो रहे हैं।
इसके साथ साथ देश में 27 जो है बाघ अभयारण्य भी हैं और ये भी विकसित हो रहे हैं। अब 21वां टॉपिक है आरक्षित जैव मंडल। तो आरक्षित जैव मंडल कहता है कि वह क्षेत्र जहाँ जैव विविधता तथा निवास करने वाले जनजातियों की परंपरागत संस्कृति एवं जीवन पद्धति को संरक्षित करने के लिए की जाती है, व्यवस्था की जाती है, तो वह क्षेत्र आरक्षित जैव मंडल कहलाता है। अर्थात वैसा क्षेत्र जहाँ जैव विविधता मतलब जो है, अब हम लोग जानते हैं कि जंगलों में जो है बहुत तरह अनेकों प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे, अनेकों प्रकार के जीव जंतुएं पाए जाते हैं, तो यही हमारा जैव विविधता है। तो ये जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हमारे जो माने वनों में जो जैव विविधता पाए जाते हैं उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए तथा उस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों की परंपरागत संस्कृति के एवं जीवन पद्धति को सुरक्षित करने के लिए जो व्यवस्था सरकार करती है, जो क्षेत्र का उस क्षेत्र का जो मैंने स्थापना करती है, वही क्षेत्र हमारा आरक्षित जैव मंडल कहलाता है। आरक्षित जैव मंडल में सबसे पहले जैव विविधता जो है उसको सुरक्षित करती है सरकार। उसके बाद उस क्षेत्र में जो है आपका जो जनजाति पाए जाते हैं, उस जनजाति की संस्कृति, परंपरागत संस्कृति और उसके जीवन पद्धति को संरक्षित कर किया जाता है, तो वही क्षेत्र हमारा आरक्षित जैव मंडल कहलाता है। भारत में यहाँ जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो है 7 जैव मंडल हैं। मैंने भारत में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जो है देखा जाए तो 7 जैव मंडल आरक्षित हैं। देश का पहला जो है जैव मंडल आरक्षित जो है क्षेत्र का स्थापना 1986 ईस्वी में नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल के नाम से स्थापित किया गया था। ये सबसे पहला था, ये 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 4 का जो है वन एवं वन प्राणी संसाधन का जो है चैप्टर ये समाप्त होती है। आज जो है आरक्षित जैव मंडल तक में हम लोग का जो है एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। हम लोग को जो इस चैप्टर में यही तक पढ़ना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 5वां अध्याय खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे।